नमस्कार दोस्तों। टीवी वाले राम जी यानी कि अरुण गोविल को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति का नया हथकंडा अपना रही थी। ये सोच रही थी कि हम राम की राजनीति करेंगे, लेकिन जनता के सामने भाजपा का ये हथकंडा दोस्तों फेल हो गया, क्योंकि टीवी वाले राम जी का लोग खुलेआम सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। आम जनता भारतीय जनता पार्टी और अरुण गोविल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे तक लगा रही है। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को मेरठ से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, तब से लोग उनसे और बीजेपी से काफी खफा हैं। पहले आप लोगों के विरोध का ये वीडियो देखिए। दोस्तों, अरुण गोविल लोकसभा चुनाव को लेकर मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में एक रोड शो निकाल रहे थे। तभी भारी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर्स वगैरह, बैनर वगैरह लेकर उनका विरोध करने लगे। साथ में अरुण गो बैक, भाजपा गो बैक और मुर्दाबाद के तमाम नारे भी लगने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल जा रहे थे, उसे भी जनता ने रोक लिया, जबरदस्ती घेर लिया और हाथों में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर रथ के सामने खड़े हो गए। दोस्तों, इतना विरोध करने वाले लोगों में बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी, तमाम लोग शामिल थे। हालांकि अरुण गोविल के साथ मेरठ के कैंट सीट से बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल के मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ रथ पर सवार एमएलए अमित अग्रवाल, मेयर हरिकांत अलुवालिया और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज लोगों को समझाते रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इन नेताओं के अलावा वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। ऐसे में दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जनता ये सुलूक कर रही है। तो फिर सोचिए आगे क्या होगा। दोस्तों, अगर बात अरुण गोविल की करें तो उन्हें लोग कलयुग का राम मानते हैं। उनके किरदार के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए, उनके काम के लिए लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। पर जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तब से लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। अब जब से ये वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, तब से लोग अरुण गोविल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको भी देखना चाहिए। इस पर नरेंद्र प्रताप कहते हैं कि मेरठ में रामायण के राम धरती पर उतरकर वोटरों से मिलने को राजी नहीं है। अब इस जिद के खिलाफ विरोध जन्म ले चुका है। मोदीपुरम में आज अरुण गोविल के खिलाफ नारेबाजी हुई। रथ पर अरुण गोविल के साथ मेयर और विधायक भी थे। जनता ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पायल गुप्ता कह रही हैं कि गोदी मीडिया ट्रेंड चला रहा है कि अब की बार 400 पार और ग्राउंड पर जनता भाजपाइयों का घेराव कर रही है। मेरठ में अरुण गोविल का घनघोर विरोध। भानुनंद लिख रहे हैं कि मैंने कहा था ना कि मेरठ से अरुण गोविल रिकॉर्ड वोटरों से हारने वाले हैं, जमानत नहीं बचा पाएंगे। देखो रुझान आना शुरू हो गए। अरुण गोविल का प्रचार प्रसार के दौरान विरोध हो गया। इस दौरान लोगों ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल और भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल का जमकर विरोध किया। दिलीप सिंह कह रहे हैं कि मेरठ में अरुण गोविल का घनघोर विरोध, क्या ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे अरुण गोविल? हालांकि दोस्तों, थोड़ी रिसर्च करने के बाद जब हमने ये जानने की कोशिश की कि अरुण गोविल का इतना विरोध हो क्यों रहा था, तो हमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां से आते हैं, उस एरिया में एक बिल्डर पर जबरन दीवार तोड़कर रास्ता बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर 1 महीने से लोग धरना भी दे रहे थे। हालांकि इस मामले को लेकर जनता की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लोग अधिकारियों के पास भी गए थे, पर कोई समाधान नहीं हुआ। इसी से लोग काफी नाराज हो गए थे और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने लगे थे। वैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी सच में 400 पार कर पाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।